नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक जीवी बिरादार आज की इस लर्निंग सीरीज में एक नई कहानी लेकर आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, जीवन में जब हमें कुछ मिलता है तो और आस लगी रहती है, तो ज्यादा लालच भी बुरी बात है। और लालच किस प्रकार से मनुष्य को आबाद हुआ मनुष्य बर्बाद किस प्रकार हो सकता है, यह कहानी बताती है। एक मछुआ और एक मछली दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक पेड़ के नीचे ही उनकी कुटिया है। मछली दिन भर बाहर का काम करती है, मछुआ नदी पर जाकर मच्छीमारी करता है और दिन भर काम करने के बाद उन्हें रात का खाना नसीब होता है। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते हैं। एक दिन मछुआ जब नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता है, तभी एक नदी के बगल में एक गड्ढा होता है। गड्ढे से एक मछली उसे आवाज देती है, अरे मछुए जरा इधर तो आ। तो मछुआ जो है वहां पर पहुंचता है और मछली से कहता, क्या है? तो मैं इन लताओं में फंस गई हूं, अभी मैं छोटी हूं, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे पानी तक छोड़ दे। तब वह मछुआ उसे पानी में छोड़ देता है। खुशी खुशी वह मछली तैरने लगती है। इसी प्रकार दिन पर दिन बीतते हैं। एक दिन मछली और उसे आवाज देती है, अरे मछुए इधर तो आ। क्या है? सुना है नदी में पानी बहुत है और तेरे जैसे मेरे पास पैर भी नहीं है, क्या मुझे तू नदी तक छोड़ देगा? तो मछुआ अपने पास से एक बर्तन निकालता है, बर्तन में पानी भरता है और उस मछली को उस पानी में रखकर नदी में आराम से छोड़ देता है। तब मछली बहुत खुश होती है और पानी में विहार करती रहती है। तभी जोर से उसे पुकारती है कि अरे मछुए, हर दिन तू इस नदी के तट पर आते जा, तुझे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस प्रकार से उस दिन से वह मछुआ हर दिन आधा घंटा उस तट पर, नदी के तट पर जाकर बैठता है। मछलियां उससे बात करती है और फिर किसी दिन वह आटे के गोले बनाकर भी मछली को डालता है। मछली वह खाकर प्रसन्न होती है। एक दिन मछली ने मछुए से पूछा कि तुम हर दिन उसी तट पर क्यों जाते हो? तो वह छोटी सी कहानी वो मछुआ अपनी मछली को बता देता है। तो मछली कहती है कि तुम बहुत ही निर्बुद्धि हो। वह कोई साधारण मछली नहीं है, वह देवी है, वह दिव्य आत्मा है। उसे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। और उस प्रकार से मछली जब कहती है तो मछुआ मछली के पास दूसरे दिन पहुंचता है और मछली से कहता है कि अरे वो मछली, क्या है? कहकर वो मछली नजदीक आती है, मेरे लिए घर तो बनवा। तो मछली कहती है, जा, तेरा घर बन गया, तेरी मछली जो है उस घर में बैठी हुई है। जैसे ही मछुआ आता है तो प्रत्यक्ष रूप में अच्छी तरह से घर बंधा हुआ है और मछली जो है उस घर में बड़े आराम से बैठी हुई है। और कुछ दिन बीतने के बाद मछली कहती है कि घर से क्या होने वाला है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ धन मांगो। फिर वह मछुआ उस मछली के पास जाता है, अरे वो मछली, मुझे थोड़ा बहुत धन तो दे दे, जा, तेरे घर में धन हो गया। ऐसा वो मछली कहती है। जब मछुआ घर आता है तो साक्षात उसके घर में बहुत सारा धन दिखाई देता है। और कई दिन बीतने के बाद और मछली के मन में लालसा जो है वो पैदा होती है और मछुए से कहती है, इतने धन से क्या होने वाला है, हमें राजविलास चाहिए, नौकर चाकर, सब प्रकार की
सुविधाएं हमारे घर में होनी चाहिए, कई सारा धन हमारे घर में होना चाहिए, इस प्रकार की वह मांग करती है और मछुए को उस मछली के पास भेजती है। मछुआ इस बार हिचकिचाता है, लेकिन मछली उसे भेजती है। फिर मछुआ उस मछली से कहता है कि हे मछली, हमें इतना धन दे दे, पूरा राजविलास दे दे, नौकर चाकर दे दे कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वह ऐशो आराम से कट जाए। फिर वह मछली कहती है, जा, तेरा घर धन से भर गया, तू तेरी मछली जो है वह राज दरबार में बैठी हुई है। फिर मछुआ जब आता है तो मछुआ देखता है कि सही में उसकी मछली जो है राज दरबार में पूरी सोई सुविधा के साथ वह आराम कर रही है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद और फिर मछली कहती है कि ये सूरज, चांद, हवा सब मेरी आज्ञा पर अगर चले तो कैसा रहेगा। जा मछली, तू इसे उस मछली से मांग करा। इस बार भी मछुआ हिचकिचाता है और फिर उसी प्रकार की मांग करता है। तो मछली कहती है, जा, तू उसी झोपड़ी में रह ले, सारा राजविलास, सारा धन, सब कुछ एक मिनट में खत्म हो जाता है और फिर वही झोपड़ी में वह मछुआ और मछली वापस आ जाते हैं। मित्रों, कहानी बहुत पुरानी है और कहानी में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को जब कुछ मिलता है तो अति लालसा भी करना मनुष्य के लिए, लालच भी मनुष्य के लिए घातक है। लालच एक बुरी बला है और इसी लालच के कारण मनुष्य का जीवन किस प्रकार से निस्तानाबूद हो जाता है, क्योंकि लालच जो है वह मनुष्य को एक बुरे मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए लालच से बचे रहे, यही यह कहानी हमें सिखाती है। इसी प्रकार से मेरी कहानी आप सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।